आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2025 से 26 के क्वेश्चंस को केमिस्ट्री के। और आज ही ये सारे 7 to 8 ईयर्स के पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री का। जैसे कि कल मैंने सारे अपलोड कर दिए थे 5 to 6 वीडियोस, 5 to 6 ईयर के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं बायोलॉजी के PYQs AMU BSc ऑनर्स के, क्योंकि संडे में एंट्रेंस है। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, सारी वीडियोस को, बिकॉज 7-8 मिनट्स की वीडियोस हैं एंड यू विल गेट अप ऑल द नॉलेज अबाउट द PYQs। एंड उसमें एक्स्ट्रा भी नॉलेज दी गई है जिससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाते हैं तो यू कैन सॉल्व आउट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2025 से 26 के केमिस्ट्री के पेपर से, सबसे लेटेस्ट से, फिर लास्ट में हम पहुँचेंगे। ओके, आज ही वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन न्यूक्लियर रिएक्शन D2O इज अनदर फॉर्म ऑफ वाटर ओनली, है ना, तो उसको हम एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं। EAN वैल्यू फॉर CR पूछ रहा है। अब पहली बात हमको इसमें जो देखना है, इस वाले पर्टिकुलर लिगेंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो हमें दे रखा है उसको हमें देखना है, क्या ये लिगेंड एक ऐसा लिगेंड है जिसका 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से यहाँ पर CR की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप से अगर जुड़ता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। 0 हो जाएगी CRO की क्या कोऑर्डिनेशन, CR की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो EAN का फॉर्मूला सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर उसका, उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करेंगे, प्लस उसमें उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को ट्वाइस कर देंगे। क्या ये फॉर्मूला EAN का होता है, ये याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद कर लो क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है। Z इसका एटॉमिक नंबर होता है CR का, ये जो भी सेंट्रल मेटल एटम लगा हुआ होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसी की माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे इसी के कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, ये लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि 6। तो Z कितना होता है, 24 होता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है और ट्वाइस ऑफ 6 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो टोटल आंसर 36 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28th क्वेश्चन में इनकरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जा रही हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। यहाँ पर ग्रुप 15 के लिए पूछ रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं अगर, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा NH3 का होता है। करेक्ट लिखा हुआ है बिल्कुल ये सीक्वेंस, क्योंकि NH3 के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नो डाउट NH3 का होगा बॉइलिंग पॉइंट, बट सबसे ज़्यादा SbH3 का होता है, क्योंकि SbH3 का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर B इज़ इनकरेक्ट, ये करेक्ट है। अब EH डिस्टेंस को भी जान लेते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस लिखा हुआ है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बॉन्ड एंगल घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही हो रही है। ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर B जो कि इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है वो सही ऑप्शन B हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी एसिडिटी की, जब हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जैसे कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है तो डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिटी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नीचे सबसे लोएस्ट वाले एटम एलिमेंट जो होता है, जैसे कि केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, तो इस तरीके से मैंने इस ट्रिक को याद रखा है। वह तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट, जैसे कि लेड जो है सबसे नीचे वाला एलिमेंट है, जो कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। यहाँ लेड के लिए बोला जाता है कि ये सिर्फ लेड के लिए नहीं, नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए जो लाई कर रहे हैं वो कैसे होते हैं, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। जैसे कि +2 +4, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेगा। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 पॉसिबल ये है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लेड। कलर जो आपका DD इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से आ रहा होता है। पहली बात KMnO4 की बात करते हैं तो LMCT की वजह से आता है, क्योंकि D इसके पास 0 है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है D
डी ट्रांजिशंस में, तो ये वाला ऑप्शन तो इसका नहीं होगा। K2Cr2O7 की बात करते हैं तो इसका भी D0 है, तो इसके क्रोमियम का, इसके मैग्नीज का था। और AgI में अगर Ag की बात करते हैं तो इट इज़ ऑलरेडी D10 है, तो D इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। तो बचा कुछ आंसर रूबी हुआ। रूबी किसे कहते हैं? Al2O3 को कहते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम +3 की स्टेट में होता है और फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ टाइम वो क्या हो जाता है, क्रोमियम में चेंज हो जाता है Cr3+ में, जिसकी वजह से D इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं और कलर इसी की वजह से आ जाता है। अब दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमें बहुत रिपीटेडली पूछ रहा है। आप लोग PYQs में एनालाइज करोगे। सिर्फ ये नहीं, इसको फॉस्फोरिक एसिड से ही कुछ है जो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन इसने पूछ रखे हैं हर ईयर। जैसे कि अगर फॉर्मूला पूछा जाए फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरिक एसिड किसे कहते हैं? H3PO4 को कहते हैं। तो इसमें से अगर एक O को हटा दिया जाए यानी कि H3PO3 करा दिया जाए तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इसको बोल रहे थे, H3PO4 को बोल रहे थे फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरस एसिड अगर पूछा जाएगा तो PO3 हो जाएगा। और अगर हाइपोफॉस्फोरस पूछ लिया तो इसमें से फॉस्फोरस में से यानी कि H3PO3 में से एक O को हटा देंगे एंड H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस की बात नहीं हो रही, हाइपोफॉस्फोरिक की बात हो रही है, जो कि होता है H4P2O6। यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो इसकी हम 2 लेते हैं तो 6 में 6 12 हो जाएगा। ये 12 और ये -4 कर देंगे, इसमें से 12 में से 4 जाएगा हमारा 2x के बराबर आना चाहिए क्योंकि ये 2 है। और इसको हम लिख देंगे क्या, 8। तो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी फॉस्फोरस की। पेंटागोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल में ये एक लर्निंग क्वेश्चन है। इसका जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 90 डिग्री एंड 72 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पर लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। जब I की वैल्यू कम आती है तो ΔTF की वैल्यू कम आती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। डिप्रेशन पूछा है तो ΔTF पूछ रहा है, और अगर सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सल्यूट या सॉल्वेंट वगैरह का पर्टिकुलर का पूछेगा तो I की वैल्यू कम होने पर बढ़ती है। तो लोएस्ट पूछ रहा है यहाँ पर, तो तुम सीधी सी बात है N की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इससे हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबकी सेम है। अब N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू अगर 2 आ रही है, 1 आ रही है, 3 आ रही है, क्या आ रही है हमको देखना है। तो पहले वाले में N की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इसके हैं, 1 इसका है तो 3 आ जाएगी। इसकी कितनी आएगी? 2 इसके हैं, 1 इसका है तो 3 आ जाएगी N की वैल्यू। इसका 2 आ जाएगी N की वैल्यू, इसकी 3 आ जाएगी N की वैल्यू। तो सबसे लोएस्ट N की वैल्यू जिसकी आएगी उसकी I की वैल्यू कम आएगी, I की वैल्यू कम आएगी तो ΔTF की वैल्यू कम आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। देखो, अगर हमारा इनिशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन ये दे रखा है और हमसे कह रहा है कि डबल कर दी मैंने कंसंट्रेशन ऑफ X को, तो K डैश वो रेट क्या लिखा जा सकता है, R2 क्या लिखा जा सकता है, R1 हमको ये गिवन है, R2 क्या लिखेंगे, इसको हम XA, और X की कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया है तो 2 की पावर में A लिख सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद हमसे कहा है हाफ कर दिया है Y की कंसंट्रेशन को, Y/2 होल B लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो XA और YB इनिशियल का था, मतलब R1 था, और इसको 2 की पावर A अपॉन में 2 की पावर B लिखा जा सकता है, 2 की पावर A 2 की पावर B। और x की पावर A अपॉन x की पावर B को क्या लिखते हैं, x की पावर A माइनस B, नीचे वाला ऊपर आके माइनस में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगेन हमारा ये। जैसे कि हमसे पूछ रहा है, हमें बता रखी है NaI की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी दे रखी है हमको, इसकी भी दे रखी है हमको। हमें ये चीज़ बतानी है कि MgI2 कैसे बनाए। MG वाले को और सॉरी MG वाला कौन सा है, 18.78 है, और I2 चाहिए, लेकिन NaI में तो सिर्फ एक ही I लगा हुआ है, तो इसकी NaI को क्या कर देंगे, ट्वाइस करके ऐड कर देंगे,
और हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, हमें MgI2 चाहिए और बाकी सबको माइनस कर दो, यानी कि Na को हटाना है, Na को हटाना है और इसको हटाना है, तो इसको इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। डिटेल्ड सोल्यूशन ये लिखा हुआ है हमारा, ये दे रखा है हमको, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और इसको ट्वाइस करके माइनस कर देंगे और यहाँ से जो आंसर हमारा आ जाएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ H2O मॉलिक्यूल पूछ रहा है। H2O मॉलिक्यूल के बारे में दो बातें याद रखनी है कि ये एक ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है प्लस ये नॉन लीनियर है। तो अब दो कंडीशंस आती हैं ट्राई एटमिक में, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर होता है तो 5 होती है वैल्यू F की, और वरना नॉन लीनियर की 6 हो जाती है, तो 6 हो जाएगी यहाँ पर। और F/2 RT फॉर्मूला होता है तो 3 आ जाएगा ना, 6/2 करके, 6/2 करके, ठीक है। फॉर अ सर्टेन वैल्यू रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, मॉलिक्यूल की पूछ रहा है, मोल की देके मॉलिक्यूल की पूछ रहा है, तो के क्या होता है, के मोल अपॉन में के मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के वो के मॉलिक्यूल अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर एवोगैड्रो नंबर से नीचे डिवाइड करेंगे Na से इसको, तो 2.5 मल्टीप्लाई टू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाई टू 10 की पावर 23, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर हमसे कह रहा है बफर सोल्यूशन के लिए करेक्ट फॉर्मूला बफर कैपेसिटी का क्या होता है, ए में मल्टीप्लाई कर दो एस की, एसिड को सॉल्ट में मल्टीप्लाई करके एसिड प्लस सॉल्ट कर देंगे और 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, केस HCN को अगर आयरन नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा कलर बनता है, रेडिश कलर बनता है। और अगर HgCl2 से रिएक्ट करा दिया जाए, क्योंकि HgCl2 रिएक्टिव होता है जो कि HCN से रिएक्ट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है और डीकलराइज कर देता है, तो मतलब डिक्रीज कर देगा रेड कलर को। नेक्स्ट 41th क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए -ΔG0/RT दे रखा है। एक बात बताओ, यही किसके बराबर होगा, ln k के बराबर होगा, जो कि माइनस में होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, लेकिन नॉट ट्रू पूछ रहा है। और k की वैल्यू जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो k की वैल्यू लेस देन 0 या ln k की वैल्यू लेस देन 0 है और k की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। और अगर k की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो रिएक्शन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हमें के इन अपॉन के आउट क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 20 टाइम्स दे रखा है, तो 20 आ जाएगा यहाँ। और मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि ई सेल का पूछ रहा है, नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे और ये ऑलरेडी हमको दे रखा है। और एल एन के कुछ नहीं है इसमें करना हमको, 59 ये वैल्यू दे रखी है, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे एल एन के को, लॉग के को, सॉरी क्योंकि ये तो ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेटेड है, log 20 को सॉल्व करेंगे, 59 मिली में है, याद रखना ये तो आंसर मिली में ही आएगा। मल्टीप्लाई टू log 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, और log 10 की वैल्यू 1 होगी, 1 और ये 0.310 हो जाएगी log 2 की वैल्यू, तो टोटल 1.310 को मल्टीप्लाई कर लेना 59 से, आंसर विल बी 77। ऑप्शन 43 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि OH एक न्यूक्लियोफाइल है जो आकर के सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। अब ऐसे रिएक्शन को डायरेक्ट याद रखना कि जब तुम्हारा कोई भी हेलोजन आकर के विदाउट चेंजिंग एनीथिंग H को हटा करके सिर्फ अपने आप एक H हटा करके Cl लग जा रहा है, तो वो रिएक्शन कहलाता है हेल-वोलार्ड-ज़ेलेव्स्की रिएजेंट। अगर हमसे पूछ रहा है जब भी बात आए HCHO की तो वो प्राइमरी चीज़ बनाने के लिए यूज़ करता है, तो प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा। इसमें से कायरल पूछ रहा है, कायरल का मतलब होता है एक कार्बन है, कार्बन के चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हैं, A लगाए या B लगाए या C लगाए या D लगाए, तो जब हम यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल को बनाते हैं, मान लो प्रोपेन 1 ऑल को बना लिया यहाँ पर OH, तो यहाँ तो 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं H, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, करेक्ट। प्रोपेन 2 ऑल को बना लो, यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो ये वाला और ये वाला ग्रुप बिल्कुल सेम लगा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ब्यूटेन 1 ऑल को बना लेते हैं, अगर हम ब्यूटेन 1 ऑल को बना लेते हैं, यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है H लगे हुए हैं 2, सेम ग्रुप लगा हुआ है, गलत। ब्यूटेन 2 ऑल बना लेते हैं अगर,
ब्यूटेन टू ऑयल बना लेते हैं। तो ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट और H लगा हुआ है, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कायरलिटी। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 48 पूछ रहा है फेलिंग टेस्ट अगर हम करते हैं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, वो किस वजह से होता है? CO2O के रिएक्शन की वजह से, CO2O के प्रेजेंस की वजह से। इंसुलिन कितने अमाइनो एसिड्स कंटेन करता है? लर्निंग क्वेश्चन है, 51। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में हम डाइबाल H को पढ़ते हैं, जो कि RCOOR में से क्या कर देता है? इस OR को हटा करके H लगा देता है, तो डाइबाल H हो जाएगा ये। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।